ड्रग केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस बीच रिया और शोभिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की। इस पर कल यानी कि 23 सितंबर को सुनवाई होगी। एनसीबी अब तक इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत जैसी एक्ट्रेस के नाम सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड जगत में खलबली मच गई है। राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अगर सांसद अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं तो सस्पेंशन वापस लिया जा सकता है। मंत्री बोले कि 20 सितंबर की घटना को पूरे देश ने देखा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिन सांसदों को सदन से सस्पेंड किया गया है वो माफी मांग लें, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर शराब के नशे में धुत कुछ लड़के जन्मदिन की पार्टी में हाथ में तमंचा लेकर डांस कर रहे हैं। इन लड़कों के साथ लड़कियां भी डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। सिर्फ शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनावों में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और देश में लागू अनलॉक 4.0 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 1 नवंबर से देश भर में ग्रेजुएशन की क्लास शुरू होगी। मंत्रालय की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही देश भर के स्कूल कॉलेज बंद थे। झारखंड में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 72,673 हो गई है। वहीं पिछले दिन हुई एक मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई। राज्य में कुल 72,673 संक्रमितों में से 58,543 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 13,504 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन करता नजर आया, वहीं विपक्ष नियोजन नीति, युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे पर विरोध करते नजर आए। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले सरकार के द्वारा दिए गए नौकरी को भी सरकार बचा नहीं पा रही है। झारखंड हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण 18,000 हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला आया। हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखने के कारण आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के बार बार टोके जाने के बाद भी विधायक नहीं माने। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सभी विपक्ष के विधायकों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और बोले, ऐसा कहीं होता है क्या? इस पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष के तेवर तल्ख हुए और विधायक रणधीर सिंह को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि बीजेपी विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध कर रही है। रांची में पिछले 11 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी अब समझौते की आस में बैठे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई परेशानियां भी सहायक पुलिसकर्मियों को हुई, पर उनकी मांगें नहीं मानी गईं और आज भी वे मुरादाबादी मैदान में डटे हैं। लेकिन अब सहायक पुलिसकर्मी समझौते के पक्ष में हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि वर्तमान में कोविड का खतरा है, इसीलिए अगर मुनासिब नहीं तो कम से कम सामान्य वेतन यानी कि 18,000 रुपए की मांग पूरी हो जाए। झारखंड के जामताड़ा और दुमका जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि आज पूरे झारखंड में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि स्काईमेट वेदर रिपोर्ट की माने तो कल से राज्य में मानसून कमजोर भी पड़ सकता है। बात अगर दिल्ली के मानसून की करें तो दिल्ली में मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र ने 8 सितंबर को आखिरी बार दिल्ली में बारिश दर्ज की थी। इस महीने में दिल्ली में केवल 3 दिन बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से आर्द्रता और गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश से तापमान में कमी आने की संभावना जताई थी। अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।